जी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की हमने डेफिनेशन सीखी थी और आज हमने पढ़ना है उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, कुछ रिएक्शंस डिस्कस करने हैं अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। ठीक है, तो इनका रिएक्शन हम देखेंगे। अमोनिया का फार्मूला NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फार्मूला BF3 है। अच्छा जी, सबसे पहले हम कुछ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा था, ये तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर करे, यानी ओनली वन एटम। ठीक है, तो उसके दरमियान जो बॉन्ड बनता था उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते थे। फिर हमने देखा था कि इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर डोनेट करता है जिसको हमने डोनर का नाम दिया था, और दूसरा एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर कबूल करता था। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान जो हम प्रोडक्ट शो करते थे उसमें एक तीर लगाते थे, एरो हेड लगाते थे, जिसमें उसका हेड एक्सेप्टर की जन्म होता था और उसकी टेल डोनर की जन्म होती थी। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो रिएक्शन डिस्कस करना है अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला है जी NH3। इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम्स है, NH3। और उसका रिएक्शन किसके साथ डिस्कस करना है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन का सिंबल B, ट्राई का मतलब 3, 3, फ्लोराइड मीन फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, इस वजह से बोलते हैं BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का रिएक्शन है ना, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और बहुत ही फेमस एग्जांपल है और बहुत ही दफा बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है, और हर दफा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अमोनिया। ये अमोनिया, अमोनिया का है जी नाइट्रोजन, और उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। अच्छा, याद रखें अमोनिया में नाइट्रोजन जो है ना, उसका कुछ बातें ध्यान रखनी है। उसका एटॉमिक नंबर 7 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस शेल में बेटा याद रखना है 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर होगी? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका सिंबल N है। तो ये बेटा याद रखें, ये नाइट्रोजन N, ठीक है, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां मौजूद हैं। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के हैं उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करके बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड। क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ अमोनिया में हमने देखा है यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, और उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो जिसमें उसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ, वो बॉन्ड नहीं बना रहे। इनको हमने नाम दिया था, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते थे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी याद रखें उसके साथ क्या मौजूद है। उसके साथ मौजूद है BF3। अब बात समझे, बोरॉन B सिंबल है उसका, एटॉमिक नंबर इसका 5, पहले में 2, दूसरे में कितने? शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और साथ उसके क्या मौजूद है? F, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 9 है, पहले में 2 और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो याद रखें यहां पर इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस फ्लोरीन के पास भी 7 मौजूद है, इसके पास भी 7 मौजूद है। और यानी कि फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के अंदर याद रखिए 3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, ये फ्लोरीन स्टेबल होगी, ये भी फ्लोरीन स्टेबल हो गई, ये भी फ्लोरीन क्या होगी? स्टेबल। तीनों को एक एक चाहिए था, स्टेबल होगी। अच्छा, क्या हुआ? बोरॉन को चेक करते हैं हम। इधर बोरॉन के पास 3 ऑलरेडी मौजूद थे, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में उसके पास मौजूद थे, 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए हैं F के साथ। टोटल कितने हो गए? अभी तक बोरॉन के पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
हालांकि हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होने चाहिए, लेकिन 3 कोवलेंट बॉन्ड यहां पर भी बने, ठीक है, बोरॉन ने F के साथ बनाए, लेकिन अभी तक भी उसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है, यानी इसका अभी तक ऑक्टेट जो बोरॉन का है वो इनकम्प्लीट है। और उसके साथ अब देखेंगे, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, अब उसके साथ वाले एटम को चेक करते हैं। साथ वाला एटम है जी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो मौजूद है, और वो है नॉन बॉन्डेड, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो वो एक्स्ट्रा मौजूद है। तो वो फिर क्या करेगा, यहां से हमें बात समझ में आ जाती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा है, लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड है, और इसको 2 की कमी है, इसको 2 चाहिए, ठीक है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बोरॉन को दे देगा, और जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को ट्रांसफर करेगा तो बोरॉन के पास 6 से 2 और मिल जाएंगे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए आपने बिल्कुल वही तरीका, नाइट्रोजन यहां पर 2 डॉट्स लोन पेयर नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि आपने क्या लगा दिया, एक तीर लगा दिया इस तरह का, और इस तीर का मतलब क्या है, बोरोन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, उसने नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लिया है, और लेने वाले का हमने तीर कहा था जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसका हेड जो है इस तरफ होना चाहिए, और टेल जो होती है ये देने वाले की, और हमारे पास जो बॉन्ड बन जाता था उस बॉन्ड को बोलते थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और याद रखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की ये क्या बन गई हमारे पास बेटा जी, प्रोडक्ट। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रोडक्ट होती है एमसीक्यूज में आ जाता है, उसको अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, अडक्ट। इसके बाद 2 एग्जांपल और डिस्कस की गई हमारी बुक में, उनको देखते हैं। यहां पर अगेन वही बात, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ उसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ली, शेयर करने के बाद उसके पास अभी 2 एक्स्ट्रा मौजूद हैं, नॉन बॉन्डेड हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। साथ में उसके क्या मौजूद है, HCl का मॉलिक्यूल है, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब याद रखें यहां पर हमारे पास जो क्या होगा, ये इस नाइट्रोजन को, अब यहां पर सिंपल से देखते हैं, अगर मैं यहां पर देखूं ना इस क्लोरीन को, क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, पहले में 2, दूसरे शेल में 8, और आखिरी शेल में कितने, 7। अब क्लोरीन, सिंपल क्लोरीन को ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना होता है आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहां पर जो क्लोरीन आपको नजर आ रहा है ना बेटा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यानी उसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया हुआ, और हासिल किससे किया है, नेबरिंग एटम से, और नेबरिंग एटम उसके पास कौन है, हाइड्रोजन। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस का चार्ज है, यानी क्लोरीन यहां पर ऑलरेडी स्टेबल है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने एक क्लोरीन को दिया हुआ है, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। तो याद रखें, जब हाइड्रोजन ऐसा मॉलिक्यूल है, यहां पर ऐसा एटम सॉरी जिससे के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका डुप्लीकेट इनकम्प्लीट है, और नेबरिंग एटम देखें नाइट्रोजन मौजूद है, उसके पास लोन पेयर, ये फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, हाइड्रोजन को, और दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये 3 नाइट्रोजन, यहां पर देखिए ये 1 नाइट्रोजन है, और उसके साथ ये जो 3 हाइड्रोजन मौजूद है, ये उसके ऑलरेडी मौजूद थे अमोनिया NH3 के, और 1 हाइड्रोजन उसके पास ये है जो उसने कहां से लिया, ये HCl जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और उसके साथ उसने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। क्लियर हो गया, उसके साथ उसने बॉन्ड बना दिया। अब मजे की बात है, और ओवरऑल उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये साइड पर, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम आयन। क्या नाम है, अमोनियम आयन फॉर्मेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है, अमोनियम आयन बनाया है, और क्लोरीन और क्लोराइड आयन जो है वो साइड पर हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लास्ट वाली एग्जांपल में क्या है, हम ना ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन मौजूद, ठीक है,
उसके बाद ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन और उसके बाद एक ये OH लगा हुआ है। ये OH फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसे फंक्शनल ग्रुप देते हैं। इसकी हम बाद में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। और ये पीछे क्या है? पीछे भी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, सॉरी 2 कार्बन मौजूद हैं और 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं और 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं। टोटल 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप है मौजूद है OH। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसका फार्मूले का नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के पास क्या, किसके साथ बने? H प्लस आयंस। ये देखिए हमें ना H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयंस। सिंपल सी बात हमें नजर आ रहा है। H प्लस का मतलब क्या? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास H प्लस आयंस है, यानी वो भी एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया हुआ है? खारिज किया हुआ। तो यहां पर हम देखेंगे उसके साथ क्या मौजूद है। उसके साथ यहां पर हम देखते हैं कि नेबरिंग एटम मौजूद है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ मौजूद है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के जोड़े मौजूद हैं। एक लोन पेयर ये मौजूद है, एक लोन पेयर ये मौजूद है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा मौजूद है। वो क्या करेगा? अपना एक जोड़ा किसको दे देगा? इसको दे देगा। और इस वजह से ये OH वहां पर, ये एक जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन वो यहां पर अटैच है। बाकी यही सेम कार्बन कार्बन, उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन साथ लगा और ये उसका साथ H और ये H प्लस उसके साथ अटैच हो गया। यानी ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किससे? हाइड्रोजन के साथ, और उससे कोऑर्डिनेट उसके साथ बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर कुछ ये बातें याद रखें, यहाँ पर बातें याद रखें। यहाँ पर भी हमें अगर शुरू में देखा जाए, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद थे, यहाँ पर भी 3 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी 3 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और यानी यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड भी है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है, ये कोवलेंट बॉन्ड भी है और उसके दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड भी है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो क्या ये कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क है? नहीं। जब कोवलेंट बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम हैं जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, जब वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो उनकी जो एनर्जी, जो पावर है ना, या उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल उसी की तरह की हो जाती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसी होती है। यानी ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये बिल्कुल बिहेव करेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट। यहां पर भी यही होगा, ये जो जितने कोवलेंट बॉन्ड है ये बिहेव करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह। तो हमारे पास ये बेहतरीन है, कुछ एग्जांपल्स थी जो हमारी बुक पे डिस्कशन की गई है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, और उसमें अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। वसलाम।